शेडोफैक्स की दरअसल बेंगलुरु से टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी शेडोफॉक्स की कमजोर लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर शेयर 9% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। कंपनी का इशू 1.68% भरा था। लिस्टिंग और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के को फाउंडर और सीटीओ वैभव खंडेलवाल। वैभव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लिस्टिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही, आईपीओ प्राइस के नीचे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था? कोई एश्योरेंस आपकी तरफ से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी निवेशकों का जिन्होंने हमारे साथ हमारे इस आईपीओ जर्नी में साथ दिया। देखिए, जिस तरह से हमने पहले अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पिछले 3 सालों के अंदर हमारी 30% से ज़्यादा की कैगर रही है। इस हाफ ईयर के अंदर हमने 68% की ग्रोथ दिखाई है। भविष्य में भी देखिए हमारी ग्रोथ का पेडल अच्छा ही रहना चाहिए। अगले 2 हफ्तों के अंदर हम हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी लेकर आएंगे। हमें उम्मीद है हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, हमारी ग्रोथ पे इसमें मोमेंटम बना रहेगा, तो वही आगे का संदेश रहेगा हमारा। अच्छा, अगर हम ओवरऑल आगे के फिनेंशियल्स को समझना चाहें और स्पेशली बात करें पहले मार्जिन्स की, तो क्या व्यू रहेगा आपका मार्जिन्स पर? यहाँ से फर्दर इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करें मार्जिन्स में? देखिए, जैसे जैसे डेंसिटी इम्प्रूव होती रहेगी, जैसे जैसे हम ऑर्डर्स की ग्रोथ हमारी रहेगी, हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा, तो वो हम बिल्कुल मानते हैं। हमारा ध्यान जो है उसी चीज़ पे केंद्रित है कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रोथ करते रहें। ऐसा ना हो कि ग्रोथ के चक्कर में हम मार्जिन्स को तवज्जो ना दें। तो मार्जिन्स जो हैं वो हमें स्टेडी स्टेट जिस तरीके से मैच्योर मार्केट्स में रहती हैं कहानियाँ EBITDA लेवल्स की, वो हमें हमारे बिजनेस में स्टेडी स्टेट में दिखती है। बाकी कंपनी का ध्यान हमेशा इसी चीज़ों पे केंद्रित है कि हम किस तरीके से हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज को और बढ़िया तरीके से निखार के लेके आ सकें। ओके, और इसके अलावा अगर हम ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स की बात करें तो आगे जाते हुए क्या आउटलुक आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू क्लाइंट एडिशंस या वॉल्यूम्स? कैसे रह सकते हैं कमिंग क्वार्टर्स में, और कैसे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सेगमेंट्स में? जी बिल्कुल, वॉल्यूम हमें ग्रोथ अच्छी दिखती है। जैसे देखिए, क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो हम सब आजकल काफ़ी सारी चीज़ें क्विक कॉमर्स के थ्रू मंगवा रहे होते हैं। अब क्विक कॉमर्स में देखिए होता ये है कि जो है पहले क्या होता था, पहले एक बहुत बड़ी कार्ट होती थी, बास्केट होती थी। अब क्विक कॉमर्स में आप मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, तो ऑर्डर वॉल्यूम पर्सपेक्टिव में हमें वहाँ पे ग्रोथ दिखती है। सिमिलरली ई कॉमर्स के अंदर भी देखिए जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होता रहेगा, जैसे जैसे और लोग प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे, वैसे हमें लगता है कि और जो है ई कॉमर्स के अंदर भी ग्रोथ रहेगी। अलग अलग समय पे जैसे आपने देखा कि वैल्यू कॉमर्स जो है वो अच्छा ग्रो हुआ, फिर क्विक कॉमर्स अच्छा ग्रो हुआ। उसी तरीके से हमें भी लगता है कि इंडिया की डिजिटल पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए और भी नए मॉडल्स आएंगे, जिससे बहुत सारे भारतीय लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारी वॉल्यूम का हमें बढ़ता हुआ इजाफा दिखता है। ओके, और अगर आगे के ग्रोथ आउटलुक को समझना चाहें या केपेक्स प्लान को समझना चाहें तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या केपेक्स प्लान है आपके? तो देखिए, केपेक्स का हमने हमारे आरएचपी के अंदर लगभग 425 करोड़ का हमने अगले 3 साल के अंदर का प्रोविज़न रख रखा है। हमारा आइडिया केपेक्स के दौरान वही है कि जो भी चीज़ छत के नीचे है, जो हमारे सॉर्ट सेंटर्स हुए, जो हमारे लास्ट माइल फैसिलिटीज़ हुए, वहाँ पर हम केपेक्स का निर्वाह करना चाहेंगे, जिससे हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज वहाँ पर मिले, हमें वहाँ पे रिलायबिलिटी मिले। तो उसी दौरान से हम हमारे प्लान्स बना रखे हैं अगले 12 महीने के, 18 महीने के, और ग्रोथ के अनुसार जिस तरीके से यूटिलाइजेशन आएगा उन फैसिलिटीज़ का, उसी डायरेक्शन में हमारा केपेक्स का प्लान रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, और आगे की क्या प्लान्स हैं और कैसी परफॉर्मेंस एंटिसिपेट करें, सब पर कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये आपने सुना शेडोफैक्स टेक की मैनेजमेंट को। लिस्टिंग